वरुण ग्रह यानी नेपच्यून एक खतरनाक और हिंसक ग्रह है, बिल्कुल मिर्जापुर जैसा। और अगर आप इसके पृथ्वी जितने बड़े तूफान में फंस जाते हैं तो ये आपको तबाह भी कर सकता है, बिल्कुल कालीन भैया जैसा। हालांकि ये देखने में जितना शांत और खूबसूरत नजर आता है उतना शांत नहीं है, बिल्कुल सीएम साहिबा जैसा। तो चलिए हम आपको वरुण ग्रह के दौरे पर लेके चलते हैं। बस आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला इस वीडियो की, दूसरा अपने मन के काल्पनिक स्पेसशिप का। वरुण के कुछ जगहों पर गुच्छे क्यों हैं, इसके वातावरण के नीचे कौन से खजाने छिपे हैं और कहां आप सबसे लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। 1989 में नासा का वाइजर 2 अंतरिक्षयान वरुण के पास से गुजरा था। 5 साल बाद हमने हर्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से 4.3 अरब किलोमीटर दूर मौजूद इस ग्रह की शानदार तस्वीर देखी। हालांकि देखने में ऐसा लग सकता है कि आपके नाव ले जाने के लिए यह एक अच्छी जगह है। वरुण ग्रह के सागर हमारी पृथ्वी के सागरों जैसे नहीं है। इस ग्रह का लगभग 80% हिस्सा एक ऐसे बर्फीले पदार्थ से बना है जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया मौजूद है। तो हमें कहाँ छलांग लगानी चाहिए, वो बड़ी सी अंधेरी जगह कैसी रहेगी। हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये डार्क स्पॉट यानी अंधेरी जगह बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, इतनी बड़ी कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। द ग्रेट डार्क स्पॉट वरुण के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था। हालांकि ये टूट चुका है, पर अब भी इसमें कई छोटे तूफान मौजूद हैं। इससे पहले कि हम गोता लगाएं वरुण के बाहर क्या है, इसका जायजा ले लेते हैं। शनि की तरह वरुण में एक पेचीदा रिंग सिस्टम है, पर इसमें शनि जितने छल्ले नहीं हैं। इसमें कम से कम 5 प्रमुख छल्ले हैं, जिसमें धूल के गुच्छे जैसे मौजूद हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ये वरुण का चाँद गेलाटिया हो और उसके ग्रेविटी की असर की वजह से ये धूल के गुच्छे बने हों। गेलाटिया के अलावा वरुण के पास 13 और चाँद हैं। आपकी बाईं ओर आपको मिलेगा सबसे मशहूर चाँद ट्राइटन, जिसे इसके शानदार बर्फीले ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। वरुण के अशांत मौसम को देखते हुए बेहतर है कि आप उत्तरी हिस्से में उतरे, जहां आंधियां उतनी तेज नहीं हैं। गैस से बने एक ग्रह के तौर पर वरुण के अलग अलग हिस्से अलग अलग रफ्तारों से घूमते हैं, और आप कहां हैं उस पर आपके दिन की लंबाई निर्भर होगी। उत्तरी ध्रुव में आपका दिन 12 घंटे लंबा होगा, जो कि इक्वेटर पर होने वाले दिन से 6 घंटे छोटा होगा। लेकिन आपको दिमाग से काम लेना है। पृथ्वी से अलग वरुण के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, तो ध्यान रहे कि आप आसानी से सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए आपको ढेर सारी सप्लाई लेके जाना होगा। सूर्य की इतनी कम रोशनी के चलते वरुण सबसे ज्यादा चमकदार होता है, तो भी पृथ्वी पर शाम की हल्की रोशनी जितनी ही रोशनी हो पाता है। तो याद रखें कि या तो आप रोशनी का कोई साधन ले जाएं या रात में देख पाने के लिए विशेष चश्मे। 550 मीटर प्रति सेकेंड की आंधियों से जूझने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये पृथ्वी पर होने वाली सबसे तेज आंधियों से भी लगभग 5 गुना ज्यादा ताकतवर होगी और ध्वनि की रफ्तार से 2 गुनी ज्यादा तेज होगी। जैसे जैसे आप वरुण के बाहरी वातावरण से गुजरेंगे, मीथेन के बादलों को पार करते वक्त आपकी स्पेस सूट को बेहद ठंडे तापमान का अनुभव होगा और हो सकता है उसमें थोड़ी दुर्गंध आने लगे। पृथ्वी की कुछ जगहों की तरह यहाँ के मौसमों के बारे में पहले से कुछ कह पाना मुश्किल हो सकता है। जैसे जैसे आप थर्मोस्फीयर तक पहुँचेंगे, अचानक तापमान बढ़कर 477 डिग्री सेल्सियस यानी 890 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, और आपका सामना अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के बादलों से होगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि तापमान में अचानक होने वाली बढ़त से इस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में वातावरण आयंस के मिलने की वजह से होती है। तो एक बार आप थर्मोस्फीयर के तेजी गर्मी से गुजर चुके हैं, जब तक आपको स्ट्रेटोस्फीयर के दबाव में बढ़त महसूस होगी और आप इस ग्रह के कोर के जितना नजदीक जाएंगे और आपको महसूस होगा कि चीजें उतनी ही तेजी से गर्म होती जा रही हैं। वरुण ग्रह के 3000 मोटी हाइड्रोजन और हीलियम के परते वाले वातावरण से गुजरते वक्त जमीन पे गिरने की चिंता न करें। वरुण पर एक तरह से देखा जाए कोई जमीन नहीं है, ये पानी और बर्फ के 17,500 किलोमीटर गहरी दलदल जैसी परत। अगर आप शानदार नज़ारों की राह देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, इसका वातावरण इतना गाढ़ा है कि इसके पार कुछ नजर ही नहीं आता। जैसे जैसे आप इस दलदली परत को पार करेंगे, आपका सामना एक बेहद गर्म सागर से होगा और शायद कुछ छिपे हुए खजाने से भी। वरुण पर तेज दबाव और बढ़ते हुए तापमान का एक नतीजा ये होता है, इसके कार्बन और हाइड्रोजन के अणु अलग हो सकते हैं, जिससे अलग हो चुके कार्बन के अणु दबाव में हीरे का रूप ले सकते हैं। संभावना है कि ये ग्रह के कोर तक जा चुके होंगे और ये आकार में 1 मीटर जितने बड़े भी हो सकते हैं। वाह, ये कौन कह सकता है कि वरुण ग्रह के अंदर इतना कुछ खजाना छिपा होगा। यहाँ कोर में तापमान बेहद गर्म होगा, लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस, जिसकी सूरज की सतह से तुलना की जाए वास्तव में एक साधारण इंसान शायद इस सफर को पूरा न कर सके, पर शायद एक होनहार अंतरिक्ष प्रोग्राम की मदद से ये नामुमकिन हो। सॉरी ये मुमकिन हो। अब जब आप इतना कुछ करने के लिए तैयार ही हो चुके हैं, तो शायद हमें इसके बाद ब्लैक होल का दौरा करना चाहिए। क्या लगता है, आपसे हो पाएगा? अगर ऐसा है तो इस
वीडियो के जरिए आप ब्लैक होल के अंदर जा सकें। लेकिन जाने से पहले अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।